सतनाम शाह बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। यहाँ पर इस वाणी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि आपको कैसा गुरु चुनना चाहिए और कैसा गुरु आपका आपका जीवन का मार्ग जो है, मुक्ति वाला मार्ग जो है आपका पूर्ण हो सकता है और आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं इस रास्ते पर। तो आपको कैसा गुरु बनाना चाहिए इस वाणी के माध्यम समझ में आएगा और भी बहुत कुछ आपको भेद जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए जानते हैं। पहली वाणी कहते हैं सदगुरु की, तन मन ताको दीजिए जाको विषया नाय, आपा सब ही डार के राखे साहिब माए। अर्थात आप लोगों को तन मन समर्पण जो गुरु को देना होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे गुरु को आपको अपना गुरु बनाना चाहिए, जो विषय वासनाओं से मुक्त हो। जी हाँ, जो परस्वार्थ हो, जो स्वार्थ की बात ना करता हो। स्वार्थ में व्यक्ति संसार में झूठ बोलता है, हम आपको बतला देना चाहते हैं। जब स्वार्थ आदमी को लग जाता है तो स्वार्थ में आदमी झूठ बोलता है, यानी आपको मूर्ख बना देता है और वो झूठ को ही सत्य बना देता है और आप समझ लेते हैं झूठ को सत्य। अर्थात जो व्यक्ति इस संसार में गुरु बनकर बैठा है वो अपने ही झमेले में आपको रखता है। अर्थात सदगुरु का जो मार्ग है, सच्चा मार्ग आपको नहीं देता है। यहाँ पर जिसको आपको गुरु बनाना है तो यहाँ पर साहब ने कहा, आपा सब ही डार के राखे साहिब माए। जो गुरु आपको सदगुरु के सिद्धांत में चला सकता है, साहिब के सिद्धांत में चलाता है, ऐसे गुरु को आपको अपना गुरु बनाना चाहिए। उस गुरु पे तन मन धन अर्पण करना चाहिए। साहिब ने यहाँ पर वही बतलाया। इस संसार में अधिकतम लोग अपने तरीके से ज्ञान देते हैं और समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं, परंतु साहिब कहते हैं, साहिब कबीर कहते हैं कि राखे साहिब माई। अर्थात साहिब जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से अगर भक्त समाज चलने लगे तो साहिब के दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गए तो गुरु का ही कार्य होता है। जब आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो पल में ही आपको परमात्मा के दर्शन करवा देता है। ठीक है, केवल 5 सेकंड में। अब यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं कि यह वेद जो आदमी नहीं जानता है तो इसकी गलत व्याख्या भी कर सकता है, परंतु यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी गुरु संसार में अपना मनमानी नहीं कर सकता है। जो साहिब ने सिद्धांत पहले से दिया है उसी सिद्धांत में चलकर आप सबका भला हो सकता है। इस संसार में जो साहिब कबीर की वाणियों को छोड़कर अन्य संतों की वाणियों को लेकर चल रहा है या कि अपनी मनमुखी वाणियों से दुनिया को चला रहा है, तो वह मूर्ख यह नहीं जानता है कि वो खुद भी डूब जाएगा और आप लोगों को भी डुबा देगा। तो यहाँ आगे हम चलते हैं सदगुरु की वाणी को लेकर कि आगे सदगुरु और वाणी में क्या कह रहे हैं। इस वाणी में सदगुरु कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान उपजय नहीं, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोक्ष, और गुरु बिन लखय न सत्य को, गुरु बिन मिटाय न दोष। यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ लेना। इस वाणी के आधार पे जो लोग ध्यान वान लगाते हैं, पाखंडी लोगों के बारे में आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। ये वाणी कह रही है गुरु बिन ज्ञान न उपजे, अर्थात गुरु के बिना आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थात ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जिस बात को आप नहीं जानते हो उस बात को गुरु के बिना आप नहीं जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर शब्द ये कह रहा, फिर कह रहा गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता। किस गुरु की बात चल रही है? उसी गुरु की बात चल रही है जिस गुरु को आप तन मन अर्पण कर देते हो, जिस गुरु के शरण में आप जाते हो। आगे चलते हैं, गुरु बिन लखै न सत्य को। अब यहाँ जो लखने वाली बात आ गई है, जो सार शब्द लखाने की बात आती है, वह शब्द ही सत्य है। इसलिए शब्द यहाँ पर कह रहा है गुरु बिन लखै न सत्य को। बिना गुरु के उस सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष को, परमात्मा को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस संसार में पाखंडी लोग, गुरु मतलब पाखंडी गुरु लोग जो सत्य को नहीं जानते हैं, वो लखाने की शक्ति नहीं रखते हैं, अगर अर्थात उसका भेद नहीं जानते हैं, तो वो तुमको ध्यान देते हैं, वो तुमको ज्ञान नहीं देते हैं। जो लोग ध्यान देते हैं तो समझ लेना आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और जो लोग ज्ञान देते हैं, यानी जो तुम्हें ज्ञान देता है, सार शब्द भेद प्राप्त करा देता है तत्काल 5 सेकंड के अंतर्गत में, वह गुरु आपका महान है और आपको निर्दोष बना देता है, अर्थात मोक्ष के काबिल बना देता है। गुरु बिन मिटाए ना दोष, अर्थात गुरु जब तक तुम्हारा सच्चा गुरु सत मार्ग पर नहीं चलाता है, सत उपदेश जब तक आपको नहीं देता है, तब तक आपके दोष जो लगे हुए हैं, कर्म जन्मों जन्म के जो आप दोषी बने हुए हैं, तो वो दोष आपके नहीं कटते हैं। अगर आपका सच्चा गुरु मिल जाता है तो सत्य मार्ग पे चलाकर आपके दोष को मिटा देता है, अर्थात कर्मों का रेख जो है वहां पर बैन लग जाता है, आपके पीछे पर कर्मों की सजा कट जाती है, मिट जाती है, और आगे आप सत्कर्म करके अपने मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सदगुरु यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु से ज्ञान मिलता है और गुरु से ही सत्य का लखाव होता है। ठीक है, इस संसार में पाखंडी लोग गुरु तो मिल जाते हैं मगर ज्ञान नहीं देते। गुरु लोग, पाखंडी लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान नहीं चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, ध्यान रखना। आगे समझते हैं अगली वाणी में सदगुरु क्या कहना चाहते हैं।
सदगुरु इस वाणी में कहते हैं, कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, कबीर ते नर अंध है, कबीर ते मतलब कबीर गुरु ते, मतलब कबीर गुरु कैसे होते हैं, कबीर गुरु कैसे नहीं होते हैं, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो गुरु को और कहते हैं, मतलब गुरु को मिथ्या समझते हैं, गुरु को विशेष नहीं समझते हैं, गुरु को परमात्मा नहीं समझते हैं, तो ये द्वितीय भाव माना जाता है। जो गुरु को परमात्मा नहीं मानता है, यहाँ पर सदगुरु यही कहते हैं, कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते हैं और, हरि रूठे गुरु शरण है और गुरु रूठे नहीं ठौर। यहाँ पर आपको समझ लेना है, अगर हरि रूठ जाए तो गुरु के ठौर में आप जा सकते हो और गुरु से फरियाद करके माफी मांग सकते हो, और गुरु तुम्हें उस हरि से भी बचा सकता है। यानी हरि को जैसा बोलेगा गुरु वैसा ही करेगा। हरि के रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु रूठ जाए तो इस समस्त लोकों में तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, अर्थात भटकते ही रहोगे, दर दर की ठोकरें खाते ही रहोगे। इसलिए सदैव गुरु की शरण में रहना चाहिए और गुरु रा रूठ जाए इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। गुरु आपसे रूठेगा नहीं, अगर आपका सच्चा गुरु है, सतगुरु है, वो आपसे रूठेगा नहीं। उसका कारण ये है कि गुरु आपसे निसंदेह प्रेम करता है और आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, क्योंकि गुरु पिता समान होता है। गुरु अपने समस्त शिष्यों को, समस्त बच्चों को अपने हृदय से मानता है, इसलिए गुरु कभी रूठता नहीं है। और जो शिष्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो नादान होते हैं, वे कभी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो गुरु उन्हें समझाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, जिस तरह माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार वैसे गुरु के रूठने का कोई जजमेंट यहाँ पर नहीं होता है, गुरु को रूठना नहीं चाहिए। परंतु फिर भी अगर सतगुरु है, अगर रूठ ही गया है, मनुष्य में ये भाव नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य रूठ ही जाता है। इसलिए यहाँ पर सदगुरु ने अपने वाणी के अनुसार दर्शाया है कि मनुष्य अगर गुरु हो गया और अगर वो रूठ गया तो मतलब गुरु की मर्यादा खंडित हो जाएगी और शिष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको जो यहाँ पर संदेश सदगुरु के द्वारा मिल रहा है, तो यहाँ पर कह रहे गुरु को आप परमात्मा से बड़ा ही समझकर चलिए, तो आप गुरु को प्रसन्न करने के चक्कर में रहिए, ऐसा कार्य मत करिए कि गुरु आपसे रूठ जाए। ठीक है, अब आगे जानते हैं साहब अगली वाणी में क्या कहना चाहते हैं, सो सुनिए। यहाँ पर सदगुरु बंदी छोड़ कहना चाहते हैं, गुरु सो प्रीत निभाइए जय तत् निभे संत। अब यहाँ पर समझा रहे गुरु से प्रीत निभाई, जो आपने गुरु से नाता जोड़ा है तो उस नाते का अर्थात रिश्ता जोड़ लेने से रिश्ता नहीं निभाया जाता है, रिश्ता को निभाया जाता है। जैसे कि आदर सम्मान जो होता है बीच में, वो सब किया जाता है। तो गुरु शिष्य के बीच में जो मर्यादा होती है, वो मर्यादाओं में चलकर आपको गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, आपको गुरु के निकट रहना चाहिए, यानी करीब रहना चाहिए, घनिष्ठ प्रेम संबंध बनाकर रखना चाहिए। यहाँ पर सदगुरु पहली वाणी में यही समझा रहे। फिर सदगुरु कह रहे प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रेम नहीं है तो आपसे वो बहुत दूर है। कौन? आपका गुरु, आप जिसे खोज रहे थे परमात्मा, वो बहुत दूर है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। तो अगर प्रेम आपके अंदर है तो वो सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे संग है। कौन? वो तुम्हारा गुरु जिसे तुम बना के रखे हो, और वो तुम्हारा परमात्मा जिसके लिए तुम भक्ति करते हो। जैसे तुम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मोक्ष, प्रेम और सत्य, ये तीनों चीजें एक जैसी ही हैं। और आपको यहीं पर समझना है कि प्रेम बिना सत्य नहीं, सत्य बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना प्रेम नहीं। तो ये सब आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको गुरु से प्रेम स्नेह किस प्रकार से लगाना है, आपका गुरु सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहे, कुछ ऐसा करना है, वो जैसा बन आए आपसे आप वैसा कीजिए। ठीक है, अगर आपका गुरु लाठी मारने में खुश होता है तो उसको लाठी मारो तो खुश होगा, परंतु ये कि आपका गुरु खुश रहना चाहिए। आपसे अगर खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो गुरु की स्थिति आप पा जाते हैं, गुरु के पद स्थान को आप पा जाते हैं। क्योंकि गुरु जिस पर खुश हो जाता है उसी को अपना स्थान दे देता है। बाप है, बाप के 4 बेटे होते हैं, लेकिन वो पद स्थान उसी को देता है जिसे श्रेष्ठ समझ लेता है। तो यहाँ पर वही समझाया जाता है कि गुरु के लिए हर शिष्य श्रेष्ठ होता है, लेकिन हर शिष्य जब उस आचरण को में चलेगा तभी तो हर शिष्य उस अवस्था को प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, सदगुरु अगली वाणी में क्या कहना चाहते हैं। साहब कहते हैं, पंडित पढ़ी गुनी पची मुए, गुर बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परिमाण रे भैया, सत्य शब्द परिमाण। ठीक से जानते हैं इस वाणी के माध्यम से। सदगुरु कहते हैं पंडित पढ़ी पढ़ी पची मुए,
अब यहाँ पर पंडित शब्द जो आया है तो कोई ब्राह्मण आदि व्यक्ति यह नहीं समझ लेगा कि यह पंडित के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पंडित शब्द बताया गया है। जाति पाति वाले पंडित का यहाँ पर बात नहीं आई है, यहाँ पर बात उनकी आई है जो पढ़ लिख लेते हैं और पढ़ लिख कर विद्वान बन जाते हैं। विद्वान बनने का मतलब वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, तो उससे ज्ञान नहीं होता है। हम आपको बतलाएंगे ज्ञान कहाँ से होता है। तो पंडित पढ़ी गुण पश्चिम हुए, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले तो जो पढ़े लिखे ज्ञानी केवल श्रेष्ठ समझते हैं अपने आप को, तो वे पची मतलब ये अंत में जो है 84 में जाते हैं, ठीक है ना। इनको मरना ही है। पची का मतलब यहाँ पर हार मान लेना, यानी ये हार जाते हैं, ये मोक्ष के मार्ग में यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु बिन मिले ना ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञान सच्चा, जो श्रेष्ठ ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, जो विशेष ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो आपको गुरु से प्राप्त होगा, किताबों से पढ़ी लिखी ज्ञानों से प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से वह ज्ञात नहीं होता है। क्योंकि इस संसार में जिसके साथ जो गुजरा है उसने वही लिख दिया है। जो पहले होता था वो आज नहीं होता है, आज बहुत कुछ अलग हो रहा है, ये कलयुग चल रहा है। तो आपको समझ लेना है कि कलयुग की किताब अलग से बन जाएगी, क्योंकि कलयुग में कुछ और ही हो रहा है। सतयुग में कुछ और होता था, त्रेता युग में कुछ और होता था। इसी प्रकार से वर्तमान सत्ता में, वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार की इतिहास छापी जाएंगी। और पहले जो हुआ था, पहले के इतिहास लोगों ने छाप दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आज वर्तमान में क्या चल रहा है। तो आज वर्तमान में जो चल रहा है वो आप कैसे जान पाओगे? आप गुरु से जान पाओगे। किससे? गुरु से आपको पता चल जाएगा कि आज के वर्तमान स्थिति में कैसी स्थिति चलती है। और ज्ञान बिना मुक्ति भी नहीं है, यह अच्छी तरह समझ लीजिए। इस संसार में जितने लोग ध्यान देते हैं, ध्यान और ज्ञान में कितना अंतर है जान लेना। ज्ञान का मतलब होता है जान लो, और ध्यान का मतलब होता है उसे ढूंढो। तो अब तुम्हें ढूंढना है, वैसे भी तुम ढूंढ रहे हो, और पाखंडी गुरुओं के पास जाते हो तो वो अलग से कहते हैं ढूंढो, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको भी पता नहीं, तुमको भी पता नहीं, भला कैसे मार्ग पाओगे। इसीलिए साहब कहते हैं जाका गुरु आंधरा चेहरा कहा कराए। तो वही आपको समझ के चलना है। आपको अंधे गुरुओं के पास नहीं जाना है जो आपको शब्द ज्ञान भी नहीं दे सकते। यहाँ पर साहब कह रहे हैं ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, यानी मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं है। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। आपको ज्ञान चाहिए, आप लोगों को ध्यान नहीं चाहिए। आगे कहते हैं सत्य शब्द प्रमाण। इस संसार में कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण शब्द ही है। तो सार शब्द आपको पूर्ण ज्ञानी होने का प्रमाण जो व्यक्ति दे सकता है, अर्थात हमने आपको सार शब्द लखा दिया, हमने आपको सच्चा सार शब्द का प्रमाण सहित आपको सार शब्द दिया। हमने आपको जब सार शब्द लखाया, 5 सेकंड के अंदर जब हम आपको सार शब्द लखाएंगे, आपसे प्रूफ करवाएंगे, आप बताइए आपको सच्चा सार शब्द प्रमाणित मिला कि नहीं मिला। जब आप बोलोगे हाँ मिला, तब समझ लेना कि हमारा गुरु पूर्ण है। यानी इस संसार में ज्ञान देने वाले कम हैं और ध्यान देने वाले तो लाखों हैं। तो आपको समझना है साहेब ने क्या दिया है? ज्ञान दिया है। साहेब ने क्या दिया है? ज्ञान दिया है। अब इस संसार में कुछ भ्रमित लोग ज्ञान को छोटा, अनुभव को बड़ा मानते हैं। अनुभव का अर्थ भी नहीं जानते, अनुभव किसे कहते हैं। हम आपको बता देते हैं, जगत में श्रेष्ठ ज्ञान होता है, और ज्ञान से पढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। अनुभव जीरो है उसके सामने। जब ज्ञान होता है उसके बाद अनुभव होता है। अनुभव और ज्ञान में पिता पुत्र का संबंध है, अर्थात ज्ञान बाप है और अनुभव पुत्र है। ध्यान रखना। तो गुरु इन सब का बाप होता है, अनुभव का भी और ज्ञान का भी, दोनों का बाप गुरु होता है। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर अनुभव के नाम पे दुनिया को बहुत भ्रमित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो में। अगर किसी बात में आपको किसी प्रकार की बात समझ में ना आई हो तो सतनाम साहेब बंदगी।